शाहरुख भाई, आपको लेपर्ड ज़्यादा पसंद है या टाइगर? आई लाइक टाइगर मोर। जैसे मुझे भी टाइगर पसंद है, बट जिम कॉर्बेट साहब का ये कहना था कि अगर लेपर्ड और टाइगर में से देखा जाए कि ज़्यादा खूबसूरत जानवर कौन है, तो उन्होंने लेपर्ड को ज़्यादा खूबसूरत बोला। अच्छा। क्योंकि उनके जो प्रिंट्स होते हैं स्किन के ऊपर, वो right. रोज़ पेटल्स की तरह होते हैं। हाँ, गुलदार जभी बोला जाता है। हाँ, करेक्ट। बट इस खूबसूरत जानवर की दहशत एक शहर को खा चुकी थी। आज मैं आपसे बात करूंगा ऐसे ही एक लेपर्ड के बारे में जिसकी खूबसूरती की तारीफ सब करते थे, बट उसका खौफ एक छोटे से गांव में कर्फ्यू लगाने के लिए काफ़ी था। एक ऐसा कर्फ्यू जो कोई सरकार नहीं लगाती, सिर्फ एक लेपर्ड के डर से लोग शाम में 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक निकलना बंद कर देते थे। जिम कॉर्बेट साहब का सबसे रोमांचक सफ़र मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जो है वो केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्ते के बीच में पड़ता है। यहाँ पे दो नदियों का मेल होता है। तो बहुत सारे लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, रिलीजियस जर्नी के लिए यहाँ आते जाते रहते हैं। 1920 से लेके 30 के बीच में यहाँ पे एक लेपर्ड मैन ईटर हो जाता है। और इसके किल्स का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऑफिशियली 136 बोले जाते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे बॉडीज़ मिली नहीं। तो एक्चुअल किल्स इस लेपर्ड के कितने रहे कभी कोई जान नहीं पाया। बट हर बार की तरह जब सरकार उस लेपर्ड को काबू नहीं कर पाई, तो लेटर लिखा गया नैनीताल में जिम कॉर्बेट साहब को। कॉर्बेट साहब चंपावत टाइग्रेस और पनार मैन ईटर के बाद काफ़ी नाम कमा चुके थे। जब उन्हें इसके बारे में खबर मिली, तो वो अपनी तैयारी करके रुद्रप्रयाग के लिए आगे बढ़ गए। बट वो ये नहीं जानते थे कि उनकी ज़िंदगी का सबसे रोमांचक सफ़र तो अब शुरू होने वाला है। इस लेपर्ड को उन्होंने अपनी बुक में बताया है टेरर, कि जो टेरर का लफ्ज़ है वो हम बहुत कम मीनिंग में उसको यूज़ कर लेते हैं। मतलब हम उसका सही मीनिंग यूज़ नहीं कर पाते कि यार इट वॉज़ वेरी टेरिफाइंग, बहुत टेरिफाइड था मैं। बट खौफ क्या होता है ये उस लेपर्ड ने वहाँ के गांव के लोगों को बता दिया था। खौफ इतना कि लोग इसे प्रेत मानने लगे थे। लोकल्स इस लेपर्ड को मारने में कॉर्बेट साहब की हेल्प नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो लोग इसको सुपर नेचुरल बीइंग मानते थे कि उसे मारा जा नहीं सकता। और वो जब चाहे जहाँ चाहे वैसा शेप शिफ्टिंग कर सकता है, रूप बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। आगे इस कहानी में जब जिम कॉर्बेट साहब रुद्रप्रयाग पहुंचते हैं, तो वहाँ पे वो पहुंचकर जो पंडित हैं मंदिर के, उनसे मिलते हैं। और पंडित जी इस लेपर्ड के बारे में जब वो इंक्वायरी करते हैं कि कैसा, कहाँ लेपर्ड है, कहाँ किल्स कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वो बोलते हैं कि आप इसे मान नहीं पाएंगे क्योंकि वो जानवर नहीं है, वो एक प्रेत है। इस बात से जिम कॉर्बेट साहब को उनका टेम्पल टाइगर वाला किस्सा याद आता है कि वो इकलौता एक वही टाइगर था जिसको कॉर्बेट साहब कभी मान नहीं पाए। और वहाँ के पंडित ने भी बोला था कि उसको देवी माँ का आशीर्वाद मिला हुआ है। तो क्या ये रुद्रप्रयाग का लेपर्ड भी कोई वैसा ही लेपर्ड था जिसको किसी प्रेत का कुछ सपोर्ट था? किल साइट पे जाते जाते उन्हें इसके किस्से पता चलते हैं कि ये लेपर्ड का टेरर क्या है। तो टेरर ऐसा था कि दो दोस्त साथ में हुक्का पी रहे हैं। आराम से एक दोस्त जब हुक्का बदलने के लिए उठता है और पलट के देखता है, तो लेपर्ड उसके दोस्त को ऑलरेडी खींचता हुआ लेके जा रहा है। इमेजिन करिए आप बस पीछे मुड़े और लेपर्ड आपके दोस्त को लेते जा रहा हो। इतना समझदार कि वो दरवाजे खोल लेता था। अच्छा, दरवाजे खोलने वाला लेपर्ड। रुद्रप्रयाग के लोग दो दो दरवाजे लगा के रखते थे। जैसे एक बहुत फेमस इंसिडेंट है, उन्होंने अपनी बुक में बताया है कि जहाँ पे एक बनिए ने अपने दुकान का लड़का एक रखा हुआ था अनाथ बच्चे को, और वो बच्चे को रात में उन्होंने अपनी ही दुकान के नीचे वाले बेसमेंट में सोने की जगह दे दी थी। सोने के लिए कोने में उसका एक बेड था, एक बाड़ा लगा था, और फिर वहाँ पे गाय बकरियाँ भी वो रख देते थे।
रात को जब वो गए तो उन्होंने बच्चे को अपने बेड पे कर दिया, जानवर अंदर कर दिए और दोनों दरवाजे लगा दिए। सुबह जब वो दुकानदार अपनी दुकान पहुंचा तो दोनों दरवाजे खुल चुके थे, सारी भेड़ बकरियां सलामत थीं, बट वो बच्चा अब वहाँ नहीं था, थे तो सिर्फ उसके खून के दाग। लेपर्ड ने दरवाज़ा खोला और किसी भी एक जानवर को छुआ भी नहीं, वो सिर्फ उस बच्चे को लेके चला गया। कि एक बार शाम के वक्त जब वहाँ पे मंदिर में बहुत सारे श्रद्धालु सोने की तैयारी कर रहे थे, तो एक कोई गांव की लोकल लेडी ने बोला पंडित जी से कि पंडित जी काफ़ी लेट हो गया है, घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा और यहाँ पे लेपर्ड का भी ख़तरा है। तो उन्होंने पंडित जी से रिक्वेस्ट करी कि अगर वो उन्हें मंदिर में ही परमिशन दे दें सोने की। पंडित जी ने बिल्कुल वही करा जो एक बड़े बुज़ुर्ग करते, कि उन्होंने बोला कि बेटा आप अंदर जाके सो जाओ आराम से, ताकि अगर लेपर्ड आए भी तो वो बाहर किसी पर अटैक करे, अंदर आप सेफ रहो। और ऐसे करके पंडित जी अपने घर चले गए। जो मंदिर अगले दिन सुबह जब पंडित जी मंदिर की तरफ बढ़े, की साड़ी लटकी हुई खून के साथ मिली और उसकी बॉडी लेपर्ड ले जा चुका था। पंडित जी ने भागते हुए मंदिर में शोर मचाया, सबसे पूछा, किसी को कोई आइडिया नहीं था कि उस लड़की को कौन लेके चला गया। बहुत सोचने पे एक वहाँ पे और लेडी थी जो रात में वहीं मंदिर में सो रही थी। उन्हें रात में लगा था कि किसी बिच्छू ने उन्हें काट लिया और उन्होंने शोर भी मचाया था, बट क्योंकि लाइट नहीं, सुबह पता चला कि वो और कुछ नहीं, उसी लेपर्ड के नाखून थे। बट पंडित जी ने कॉर्बेट साहब को बताया कि साहब वो उसी को क्यों लेके गया, क्योंकि वो बच्ची जो थी, जो लड़की सो रही थी मंदिर में, वो काफ़ी अंदर की तरफ सो रही थी। बाहर इतने सारे लोग थे, उनको क्यों नहीं लेके गया? क्या वो मतलब, क्योंकि वो थोड़ी कलरफुल साड़ी पहनी हुई थी और जो बाकी सब आए हुए थे वो सब रिलीजियस उससे आए थे, तो वाइट कपड़े पहने हुए थे। तो कॉर्बेट साहब ने पंडित को बताया कि ये लेपर्ड और ये लोग जो हैं ये डर सूंघ लेते हैं। अच्छा, आपका डर सूंघ लेते हैं और इसीलिए वो बेचारी उस लेपर्ड का शिकार बन गई। कॉर्बेट को गांव वाले और बताते हैं कि एक सरपंच, पुराने जो हम गांव के सरपंच थे, उनकी बीवी काफ़ी बीमार थी। उनकी बीवी की सेवा के लिए 2 पड़ोसनें भी आई हुई थी। सरपंच साहब बाहर सो रहे थे, उनकी बीवी और दोनों औरतें अंदर थीं। गांव के अंदर आपने देखा होगा छोटा सा एक विंडो टाइप रहता है वेंटिलेशन के लिए, उस विंडो में एक नीचे पानी का बर्तन रखा हुआ था। रात का वक्त था, लेपर्ड आया, उस विंडो के थ्रू एंटर हुआ। जो बीमार सरपंच की वाइफ थी उन्हें गले से दबोचा और उस विंडो से लेके निकल रहा था कि वो पानी का बर्तन गिर गया, जिस शोर से सब उठ गए। इतना चालाक लेपर्ड कॉर्बेट साहब ने कभी नहीं देखा था। ऐसी कहानियाँ कॉर्बेट साहब भी सोचने लगे थे कि ये एक्चुअली में कोई जानवर है या कुछ और। गांव वाले बहुत सारे साधुओं को जो गांव में आते जाते रहते थे, इस शैतान लेपर्ड के नाम पे मार चुके थे। अच्छा। क्योंकि गांव वालों को बिलीफ था, सुपरस्टिशन था, जो भी था, कि ये साधु ही लेपर्ड बन के उनके ऊपर हमला करते हैं। अच्छा, अंधविश्वास इतना बड़ा हुआ था। अंधविश्वास के बारे में कॉर्बेट साहब ने ज़्यादा नहीं बताया, बट उनका कहना था कि ये खौफ था, ये टेरर था रुद्रप्रयाग के मैन ईटर का। और इसी के साथ इस किताब का पहला चैप्टर द टेरर आज हम यहीं ख़त्म करते हैं।